वेलकम व्यूअर्स। तो इस प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शंस क्या होते हैं विद एग्जांपल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला पॉइंट कह रहा है जी, फ्रेंड फंक्शन इज सिंपली अ फ्रेंड ऑफ अ क्लास। फ्रेंड फंक्शन क्या है? फ्रेंड फंक्शन एक फ्रेंड है। किसका फ्रेंड है? वो किसी न किसी क्लास का फ्रेंड है। तो पहले पॉइंट का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्रेंड फंक्शंस आर ग्लोबल फंक्शंस। ग्लोबल फंक्शन का मतलब ये है कि इनका जो स्कोप है वो ग्लोबल है, यानी कि वो किसी न किसी क्लास के अंदर डिफाइन नहीं है, वो क्लासेस से बाहर जो है वो डिफाइन है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि फ्रेंड फंक्शंस और नॉन मेंबर फंक्शंस means which are defined outside the class and declared in the class with the friend keyword। तो हमने ऊपर पॉइंट देखा था कि ग्लोबल फंक्शन है, इसका मतलब ये है कि वो किसी क्लास के अंदर जो है वो डिफाइन नहीं है, इस वजह से वो नॉन मेंबर फंक्शन है। नॉन मेंबर होने का मतलब ये है कि इनकी डेफिनेशन जो है वो क्लास से बाहर होगी, बट इनकी जो डिक्लेरेशन है वो क्लास के अंदर होगी विद द फ्रेंड कीवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट वो ये कह रहा है कि फ्रेंड फंक्शंस कैन बी डिक्लेयर्ड अंडर पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। यानी इनका जो प्रोटोटाइप है, ये जो डिक्लेरेशन है, वो अंडर पब्लिक सेक्शन भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। सिंटैक्टिकली दोनों बातें ठीक है। ठीक है। लास्ट पॉइंट वो ये कह रहा है कि दे कैन एक्सेस मेंबर्स ऑफ अ क्लास अपॉन देयर ऑब्जेक्ट्स। यानी कि फ्रेंड फंक्शन क्या करेगा? प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करेगा। तो प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए उसको उसी क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए होगा जिसका वो फ्रेंड है, यानी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते प्राइवेट मेंबर्स को, उसके लिए ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो एग्जांपल देखते हैं। एक क्लास है टेस्ट नाम की, जिसके अंदर दो प्राइवेट मेंबर्स हैं, ए और बी नाम का, और इसके अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर हुआ हुआ है विद द फ्रेंड कीवर्ड। प्रोटोटाइप है ये, जिसको डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, जो ये बता रहा है कि एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और ये कोई पैरामीटर नहीं ले रहा। ठीक है। तो अब इस फंक्शन की डेफिनेशन पे आ जाते हैं, जो कि एक फ्रेंड फंक्शन है, ग्लोबल फंक्शन है, नॉन मेंबर फंक्शन है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लास से बाहर है। तो ये फंक्शन क्या करेगा? फन नाम का फंक्शन है। तो ये टेस्ट जो क्लास है, ये जो ऊपर क्लास है टेस्ट नाम की, इसके मेंबर्स को एक्सेस करना है तो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम टी है। तो टी डॉट ए के अंदर जो है वो जो है वो 12 असाइन हो गया, वैल्यू स्टोर हो गई है। मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज होता है, तो इस वजह से ये टी डॉट ए लिखा हुआ है। टी डॉट बी के अंदर जो है वो 13 असाइन हो गया और इन वैल्यूज को यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया गया। तो इसको इनपुट भी कर सकते हैं, यानी जो चॉइस है वो यूज़र के पास भी है, वो यूज़र भी इनमें वैल्यू जो है वो इनपुट कर सकता है। वो किस तरीके से करेगा? सी इन करेगा टी डॉट ए, सी इन करेगा टी डॉट बी, उसके बाद जो भी वैल्यू है उसको इस तरीके से जो है वो डिस्प्ले कर देंगे इधर। उसके बाद मेन फंक्शन में इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया गया है। डायरेक्टली क्यों किया है? क्योंकि ये नॉन मेंबर फंक्शन है, इट्स नॉट अ मेथड। मेथड जो होता है वो क्लास का मेंबर होता है, तो ये सिंपली फंक्शन है, तो फंक्शन को उसके नाम से जो है वो कॉल करते हैं। तो आगे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि मल्टीपल फंक्शंस कैन बी फ्रेंड ऑफ अ सेम क्लास। ठीक है। यानी मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो भी फ्रेंड हो सकते हैं किसके? एक ही क्लास के। तो इसकी एग्जांपल किस तरीके से है? सेम क्लास है, तो अब इस क्लास के दो फंक्शंस ऐसे हैं जो इसके फ्रेंड हैं। एक तो फन नाम का फंक्शन जो है वो इस क्लास का फ्रेंड है, और दूसरा जो फंक्शन है वो F2 नाम का फंक्शन है जो इस क्लास का फ्रेंड है। तो क्या होगा? अब ये जो है ये पहले फंक्शन की बॉडी है, डेफिनेशन है, और ये वाली जो बॉडी है या डेफिनेशन है ये फन 2 की है। तो ये फन क्या कर सकता है? ये इस क्लास के मेंबर्स को, प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो कैसे एक्सेस करेगा भाई? उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसका ये फ्रेंड है। तो टेस्ट नाम की जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम ए और बी को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह जो फन 2 नाम का फंक्शन है वो भी इस क्लास का फ्रेंड है, तो ये भी इस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है टेस्ट T2 नाम का। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है ए और बी को एक्सेस किया जा सकता है। तो उसके बाद इनको कॉल कैसे करेंगे? डायरेक्टली विद देयर नेम, क्योंकि ये नॉन मेंबर फंक्शन है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। इसमें मुझे कह रहा है कि फंक्शन कैन बी
फ्रेंड ऑफ मल्टीपल क्लासेस, यानी एक ही फंक्शन जो है वो मल्टीपल क्लासेस का भी फ्रेंड हो सकता है। इधर एग्जांपल, एज एन एग्जांपल मैंने दो क्लासेस ली हैं, इसमें क्लास ए है और क्लास बी है। इस क्लास का एक फ्रेंड फंक्शन है जिसका नाम फन है। अब ये वाला फंक्शन क्लास ए का भी फ्रेंड है और यही सेम फंक्शन क्लास बी का भी फ्रेंड है। तो इस पॉइंट का ये मतलब है ना, अ फंक्शन कैन बी अ फ्रेंड ऑफ मल्टीपल क्लासेस, यानी एक ही नाम का फंक्शन मल्टीपल क्लासेस का भी फ्रेंड हो सकता है। तो इस फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन किया हुआ है। तो ये वाला फंक्शन जो क्लास ए है उसका भी फ्रेंड है, उसको एक्सेस करने के लिए, क्लास ए के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए भाई ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट में है, अब यही फंक्शन क्लास बी का भी फ्रेंड है। तो क्लास बी के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए क्लास बी का भी ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है ये फंक्शन मल्टीपल क्लासेस का फ्रेंड होके उनके मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। तो फिर इस तरीके से जो है इस फंक्शन को कॉल किया है। अच्छा, लास्ट में इस यानी फ्रेंड फंक्शन जो है इसका ड्रॉबैक कह लें, या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं इनको यूज़ करने के। वो क्या है कि फ्रेंड फंक्शंस ब्रेक द प्रिंसिपल ऑफ डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग क्या होती है? जो डेटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट कर देना। उनको प्राइवेट कर देने से क्या होता है भाई, डेटा हाइडिंग हो जाती है। तो बाय बुक या बाय लॉ क्या कहते हैं कि जो डेटा मेंबर्स हैं उनको प्राइवेट रखना है। प्राइवेट रखने का मतलब ये है कि वो क्लास के अंदर से एक्सेस हो सकते हैं, क्लास के बाहर से एक्सेस नहीं हो सकते। तो फ्रेंड फंक्शंस क्या कर रहे हैं? फ्रेंड फंक्शंस इन्हीं मेंबर्स को, इन्हीं प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो फ्रेंड फंक्शंस हैं, जो डेटा हाइडिंग का प्रिंसिपल है, उसको ब्रेक कर रहे हैं।